कि हमारी खुशी हमारे हाथ में है। क्या वास्तव में हमारी खुशी हमारे हाथ में है? आज हम क्या देखते हैं? अपनी खुशी के लिए हम हमेशा दूसरों पर डिपेंड होते हैं। वो मुझे प्यार करे तो मैं खुश हो जाऊं, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे तो मैं खुश हो जाऊं, मुझे फलाने साधन मिल जाएं तो मैं खुश हो जाऊं, बहुत बड़ा मकान मुझे हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मेरे कमरे में इतनी इतनी सुविधाएं हो जाएं तो मैं खुश हो जाऊं। ऐसी ऐसी चीजों में हम खुशी ढूंढ रहे हैं। क्या वास्तव में इन सब से हम खुश हो जाते हैं? मैंने सोचा कि मेरे पास एक बड़ा मकान हो तो मैं खुश हो जाऊं। तो क्या जब मेरे पास बड़ा मकान आ गया तब मैं खुश हुई? तो कुछ और कारण फिर मैंने ढूंढा। अब मकान मिला तो मैंने और कारण ढूंढ लिया कि मेरे साथ फलाने लोग अच्छे से बात करें तो मैं खुश हो जाऊं, फलाने लोग मुझे बहुत प्यार करें तो मैं खुश हो जाऊं। तो खुशी को हम हमेशा कहीं ना कहीं किन्हीं साधनों में या किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ढूंढने लगे, ढूंढ रहे हैं, आज भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से हमें खुशी मिल सकती है? हमारा एक बिलीव सिस्टम बना हुआ है, एक विश्वास हमने बना लिया कि ऐसा होगा तो हम खुश हों। हम अपने स्टूडेंट लाइफ को देखें, जब हम स्टूडेंट थे क्या तब हम खुश थे? तब हम क्या सोचते थे कि अगर मैं कॉलेज में आऊं तो मैं खुश हो जाऊंगी, या मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई तो मैं खुश हुई, जब मेरी जॉब लगी तो मैं खुश हुई। आज कॉलेज लाइफ की बात करें तो हम क्या सोचते हैं कि जब हमारी स्टूडेंट लाइफ थी तो कितने खुश थे। माना हमने खुशी को कहां ढूंढा? अपने पास्ट में ढूंढा, या तो कहां ढूंढते हैं? अपने भविष्य में ढूंढते हैं। हम हमारी खुशी को कभी वर्तमान में नहीं देखते। हम कहां हैं? हम वर्तमान में हैं। और हम खुशी कहां देख रहे हैं? भूत में देख रहे हैं या भविष्य में देख रहे हैं। लेकिन वर्तमान में क्या करते हैं? वर्तमान में कहीं ना कहीं हम डरते रहते हैं। डर क्या है? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये जो डर है, ये जो भय है, ये हमें खुश रहने नहीं देता है। और जब हम भयभीत होते हैं, किसी भी चीज का हमें डर होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बच्चा स्कूल गया कोई बात ना हो जाए, जब तक घर नहीं लौटेगा तब तक विचार चलते रहेंगे। तो हम भय में होंगे तो हमारे कैसे विचार चलेंगे? हमारे विचार नेगेटिव चलेंगे, नकारात्मक विचार चलेंगे। कभी भी भय में पॉजिटिव विचार तो नहीं चलेंगे। तो हमें कहां रहना चाहिए? हमें वर्तमान में रहना है। वर्तमान में हमें अपनी खुशी देखनी है, ना कि जो बीत गया उसमें या जो आने वाला है उसमें। मुझे खुश रहना है, बस। मुझे क्या सोचना है? मुझे खुश रहना है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन खुश रहना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है, मेरे विचारों में है। हम कभी भी बैठ करके अपने विचारों को देखें, हमारे क्या विचार चल रहे हैं, उसमें हम देखेंगे हमारे मोस्टली जो थॉट्स हैं वो कैसे हैं? निगेटिव हैं। तो उन्हें हमें चेंज करना है। हमें हमेशा पॉजिटिव विचार चलाने, पॉजिटिव थॉट्स चलाने हैं, क्योंकि हमें अपनी खुशी कायम रखनी है। दूसरे क्या करेंगे? दूसरे लोग क्या करेंगे? वो ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसे कारण उत्पन्न करेंगे जिससे हम दुखी होंगे। हमारे घर में क्या जितने भी लोग हैं, क्या हम सबसे खुश हैं? क्या सबका व्यवहार ऐसा है कि हम खुश रह सकें? घर में मेरे पति का व्यवहार कैसा है, हम देखें। क्या हम उसके व्यवहार से खुश हैं? नहीं है। तो इसका मतलब मैंने अपनी खुशी अपने पति के हाथ में। क्या मेरे पति का, मेरे बच्चों का, घर में रहने वाले सभी सदस्यों का व्यवहार ऐसा है कि हम खुश रह सके? हम कितना कुछ करते हैं, भोजन बनाते हैं, कितना ध्यान से बनाएंगे, कितना मन से बनाएंगे कि हम भोजन बना रहे हैं, हमारे परिवार वाले खुश होंगे। और अगर परिवार वाले खुश नहीं हुए तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो हमें अपनी खुशी को
गायब नहीं करना है। हमें अपनी खुशी स्वयं अपने हाथ में रखनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें स्वयं को जानना होगा। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं और मैं आत्मा स्वयं को इस शरीर से अलग समझकर जब मैं व्यवहार करूंगी, जब मैं इस शरीर से स्वयं को अलग समझ करके दूसरों को भी शरीर से अलग आत्मिक दृष्टि से देखूंगी, तो उस समय मैं आत्मा खुश रह सकती हूं। मेरे पास खुश रहने के उस समय कारण बनेंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी ना किसी कारण से सब परेशान हैं, दुखी हैं। तो उनसे हमें खुशी कैसे मिलेगी? वो हमें कैसे खुशी देंगे? तो हमें ही कुछ ऐसा करना है जो हम स्वयं भी खुश रहें और दूसरों की भी खुशी का कारण बने। तो अभी हम थोड़ी देर एक थॉट के साथ बैठेंगे, कुछ विचार चलाएंगे जिससे हमें स्वयं को पावरफुल बनाना है। कुछ ऐसे विचार चलाएंगे जो हमारी खुशी के कारण बनेंगे। स्वयं को समझना है। चलिए शुरू करते हैं। बैठ जाएंगे सभी, एकाग्र होकर के बैठेंगे, चित्त को एकाग्र कर लेंगे। आज दिन तक बहुत जगह खुशी ढूंढी, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, सब जगह ढूंढते ही रहे, इंतजार में कि कुछ होगा तो हम खुश होंगे। अब मैं समझ गई हूं कि मैं आत्मा खुश हूं। खुश रहना मेरा स्वभाव है। खुशी मेरा स्वयं का जन्मसिद्ध अधिकार है। मैंने जान लिया मैं कौन हूं और मेरी खुशी मुझे स्वयं ही रचनी है। अब मुझे अपनी खुशी किसी और के हाथ में नहीं देनी है। अपनी खुशी मुझे स्वयं ही बनानी है। इस तरह से पॉजिटिव थॉट चलाएंगे और अपने को आत्मा समझने का अभ्यास अपना पक्का करेंगे। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जितना हम परमात्मा पिता की याद में रहेंगे, परमात्मा से जितना ज्यादा हो सके सर्व शक्तियां, सर्व खुशियां, सारे खजाने प्राप्त करते रहेंगे तो हमारी खुशी बढ़ती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।